नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट गोपाल कृष्ण मीणा और आप देख रहे हैं आपका कानूनी और जागरूकता चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल। आज हम एक बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं जो हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में कभी न कभी आती है। नौकरी से निकाल देना या काम बंद हो जाना, यह ज्ञान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सही जानकारी आप तक हमेशा पहुंचते रहे तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें और घंटी भी बजा दें। नौकरी जाने का मतलब और नोटिस का नियम, काम से निकालने पर मालिक की मनमानी को कैसे रोकें, नौकरी से निकालना कितने तरह का होता है, निकाल देना मालिक को आपकी ज़रूरत नहीं है, छटनी काम कम हो गया है या मशीन आ गई है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, बर्खास्त करना आपने कोई बड़ी गलती की है, चोरी या मारपीट। काम से निकालने से पहले सबसे बड़ा नियम नोटिस। कानून कहता है कि मालिक अचानक आपको काम से नहीं निकाल सकता। नोटिस क्या है? आपको पहले से बताना है कि काम इतने दिन बाद ख़त्म होने वाला है। नियम: अगर आपने एक साल 240 दिन से ज़्यादा काम किया है तो मालिक को आपको 1 महीने का नोटिस देना होगा। नोटिस पे अगर मालिक तुरंत निकलता है तो उससे 1 महीने की सैलरी तुरंत देनी होगी। अगर बिना नोटिस और बिना पैसे दिए निकाला तो मालिक ने कानून तोड़ा है। 1 साल पूरा होने का नियम मतलब 240 दिन का नियम। मजदूरों के कानून में यह सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर आपने पिछले 12 महीनों में 240 या उससे ज़्यादा काम किया है तो आपको सारे कानूनी हक, नोटिस, मुआवजा मिलेंगे। दूसरा हिस्सा पैसे और मुआवजे का पूरा हिसाब। नौकरी जाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका पैसा और आपका हक। छटनी पर मुआवजा। अगर कंपनी काम होने के कारण निकालती है और आपने 1 साल से ज़्यादा काम किया है तो आपको मुआवजा मिलना ज़रूरी है। कितना मिलेगा? आपने जितने साल काम किया है हर पूरे साल के लिए 15 दिन की औसत सैलरी मुआवजे के रूप में मिलेगी। यह पैसा मालिक को ही देना होगा। पीएफ प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि और ग्रेच्युइटी का अधिकार। प्रोविडेंट फंड, यह आपका पैसा है। नौकरी छूटने पर यह पैसा आप तुरंत निकाल सकते हैं, मालिक इसमें रुकावट नहीं डाल सकता। ग्रेच्युइटी फंड, अगर आपने लगातार 5 साल तक या उससे ज़्यादा काम किया है तो आपको ग्रेच्युइटी फंड मिलेगा। यह एक बड़ी रकम होती है और मालिक इसे देने से मना नहीं कर सकता। बकाया और छुट्टी का पैसा, काम छोड़ने के बाद बकाया सैलरी और टाइम का पैसा और बचे हुए छुट्टियों का पैसा तुरंत मिलना चाहिए। काम पर रहते हुए सबूत और कागजात कैसे संभालें? दोस्तों, अभी तक हमने सीखा कि नौकरी जाने पर क्या करना है, लेकिन अब हम सबसे ज़रूरी बात करेंगे। जब आप काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या कागजात और जानकारी संभाल कर रखनी है। हमें मालिक को यह कहने का मौका नहीं देना है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। आपकी हाजिरी का रिकॉर्ड और उसकी कीमत खुद का रिकॉर्ड रखें। अगर मालिक हाजिरी कार्ड या रजिस्टर्ड देता तो एक छोटी डायरी या कॉपी रखें। उस पर हर दिन काम पर आने और जाने का समय खुद लिखें। अगर गेट पास या कोई आईडी मिलती है तो उसकी फ़ोटो खींचकर आप फ़ोन में रखें। कानूनी महत्व, आपकी यह डायरी लेबर कोर्ट में एक मजबूत सबूत बनेगी। सैलरी स्लिप या रसीद, हर बार सैलरी मिलने पर मालिक से सैलरी स्लिप मांगे। अगर नहीं देता तो कम से कम एक सादे कागज़ पर लिखवा ले आपको कितना पैसा मिला। बैंक में सैलरी, अगर सैलरी बैंक में आती है तो पासबुक अपडेट रखें, यह सबसे पक्का सबूत है।
एडवांस पेमेंट और कर्ज का हिसाब। एडवांस लेते समय सबसे ज़्यादा धोखा होता है। हमें स्मार्ट बनना है। एडवांस लेते समय जब भी आप एडवांस पैसा लें, मालिक से कहे कि वह एक सादे कागज़ पर लिखे कि उसने कितना पैसा दिया है और यह पैसा आपकी सैलरी में से कटेगा। सावधान, कभी भी पूरा पढ़े बिना, यह जानकारी से पूछे बिना किसी खाली कागज़ पर अंगूठा न लगाए, ना ही उस पर दस्तखत न करें। मालिक बाद में इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्याज का नियम, मालिक आपकी सैलरी, आपकी एडवांस सैलरी पर अवैध रूप से ब्याज नहीं लगा सकता। अगर ऐसा होता है तो तुरंत लेबर ऑफिस में आप शिकायत कर सकते हैं। ज़रूरी जानकारी जो आपको हमेशा याद रखें, आपका कानूनी पहचान पत्र, कंपनी का पता, जहां आप काम करते हैं उसका पूरा नाम और पता, मालिक या मैनेजर का नाम जो आपको सीधे ऑर्डर देता है, पीएफ ईएसआई नंबर, अगर आपका पीएफ या ईएसआई कटता है तो उसका नंबर हमेशा याद रखें या लिख कर रखें। यह नंबर ही आपका सबसे बड़ा कानूनी पहचान पत्र है। यहाँ पर तकनीकी जागरूकता के बारे में देखिए, यह सारी जानकारी आपके पास होना ही आपकी सबसे बड़ी तकनीक है। गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल पर हम ऐसी ही सही जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। यह वीडियो पूरी देखकर आप अपने हक को मजबूत करेंगे और कोई मालिक आपको सबूत नहीं है कहकर डरा नहीं सकता। अगर मालिक हक नहीं देता है तो कानूनी लड़ाई आप कैसे लड़ें? अगर मालिक ने नोटिस, मुआवजा या कोई भी पैसा रोक लिया तो आपको चुप नहीं बैठना है। पहला कदम, शिकायत कहाँ करें? लेबर कमिश्नर आपको अपने ज़िले के श्रम अधिकारी के ऑफिस जाना है। शिकायत का तरीका, वहाँ जाकर अपनी पूरी बात एक सादे कागज़ पर लिखें और साथ में अपने डायरी या बैंक स्टेटमेंट की फ़ोटोकॉपी दें। अधिकारी की भूमिका, लेबर अधिकारी मालिक को बुलाएगा, दोनों पक्षों की बात सुनेगा और समझौता कराने की कोशिश करेगा। यह सबसे तेज़ और सस्ता रास्ता है। दूसरा कदम, लेबर कोर्ट या औद्योगिक न्यायाधिकरण। लेबर कोर्ट, अगर लेबर ऑफिस में समझौता नहीं होता तो आपको केस लेबर कोर्ट या श्रम न्यायालय भेज दिया जाएगा। कोर्ट में क्या होगा? कोर्ट आपके द्वारा जुटाए गए सारे सबूत, आपकी डायरी, रसीदें देखेगा। कोर्ट का आदेश, अगर मालिक गलत है तो कोर्ट मालिक को सारा पैसा देने का आदेश देगा। वापस नौकरी पर, अगर आपको गलत तरीके से निकाला गया है तो कोर्ट आपको वापस नौकरी पर रखने का आदेश भी दे सकता है। वकील की ज़रूरत कब है आपको? लेबर ऑफिस में आपको वकील की ज़रूरत नहीं है। लेबर कोर्ट में अगर आपके पास, आपको कानूनी सहायता के लिए वकील की आवश्यकता होगी। गंभीर गलती बर्खास्तगी पर भी आपका हक, अगर मालिक कहता है कि आपने गलती की है तब भी वह मनमानी नहीं कर सकता। बर्खास्त करने से पहले मालिक को जांच करवानी होगी और आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, मेहनत का पैसा, आपका पसीना और कानून इसकी रक्षा करता है। अब आप जान गए हैं कि 1 साल काम करने पर नोटिस और मुआवजा मिलना आपका हक है। नंबर 2, काम पर रहते हुए डायरी और रसीदें संभालना आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। शिकायत के लिए लेबर कमिश्नर का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। डरिए मत, अपने हक के लिए लड़िए और कानून आपके साथ में है। इस जानकारी को अपने सभी साथियों और दोस्तों तक पहुंचाएं और गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें,
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।